दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले एक दूसरे से ये कभी नहीं मिले। बेली, ये है सूजी, सूजी ये है बेली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अगर तुम दोनों इस कमरे में अगले 100 दिनों तक डटे रहे तो मैं तुम्हें इसमें रखे $5 लाख इनाम में दूंगा। लेकिन तुम में से एक भी 100 दिन पूरे होने से पहले पीछे हटा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शायद तुम रूल समझ चुके हो। मजे करना। ओके बाय। इसमें बहुत मजा आएगा। तो ये तो किसी पागल खाने जैसा लग रहा है। वो कमरे में रखी हर एक चीज को देख रहे हैं। उन्हें 100 दिनों के लिए हमने काफी खाना दिया है जो कि हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब उन्हें एक ही चीज हर रोज खानी पड़ेगी। हमने उन्हें एक प्राइवेट बाथरूम भी दिया है जिसमें शावर लगा है और जाहिर सी बात है वहाँ कोई कैमराज नहीं है, और सोने के लिए एक बिस्तर। यहाँ सर्वाइव करने के लिए इनके पास हर एक चीज है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कर पाएंगे। यह एक कंघी है। मैंने जिंदगी में शायद कभी कंघी नहीं की होगी। क्या बात कर रहे हो? देखो ये दोनों कमरे के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं। कितना ऑकवर्ड है ना। जब मैंने इनकी आंखों पर से पट्टी हटाई तब इन्होंने एक दूसरे को जिंदगी में पहली बार देखा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर निकलने का एहसास कैसा होगा। हाँ, अच्छा। हमें कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? हमें बस 100 बार सोना है। हाँ, 100 बार सोना है। और ये दुनिया तब तक चलती ही रहेगी। ये सोचकर डर सा लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमरे में आपको दिन और वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहेगा। और पहली ही रात सूजी और बेली ने सिर्फ 2 घंटे सोने की गलती कर दी। इसका मतलब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत 2:37 AM पर की। मैं ऐसे सोचूंगा कि अब बस यही मेरी आम जिंदगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें बीफ खाना है या चिकन? चिकन। तो फिर चिकन खाते हैं। बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद बॉक्स में रहना काफी बोरिंग होता है। एक ही चीज को बार बार खाने के अलावा चेंबर में समय इन 2 चीजों में बीत जाता है। इस तेज रोशनी से बचने में ये लाइट इतनी ज्यादा तेज है कि अपने आप को चद्दरों से ढकना पड़ता है, और मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने में। जैसे कि चौथे दिन पर जब उन्होंने अपने जर्नल के पेजेस फाड़कर उनसे ताश के पत्ते बनाए। क्या वो पत्ते बना रहे हैं? मैंने अपने ताश के पत्ते बना लिए हैं और मुझे लगता है काफी बढ़िया बने हैं, जो कि दिखने में काफी मजेदार लग रहा था। तो मैंने 30,000 की एक कुर्सी बनाई और उनके साथ शामिल हो गया। 5वें दिन पर उन्होंने एक रजिस्टर बनाया जो कि उनकी एक बहुत ही शातिर चाल थी। ये क्या है? तुम्हें इस रजिस्टर पे साइन करना है। ओह, ये हमारे कैमरामैन हैं। रुको। हाँ, ये वो लोग हैं जो यहाँ आए थे। एक मिनट रुको। तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो ताकि तुम दिन और वक्त को ट्रैक कर सको। रुको, मैं चले जा रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सच कहूँ तो ये काफी स्मार्ट था, लेकिन 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते उनकी दिमागी हालत पर असर होते दिख रहा था। ये सब्जियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 5 और कोशिश, लेकिन मुझे बस एक चाहिए। इसे कहते हैं निशाना। मुझे यकीन नहीं होता कि इस चैलेंज के 9वें दिन से ही ये दोनों इतने बोर हो गए कि वो इस एग्जिट डोर को खोल रहे हैं, जिसे पार करने पर वो जीती हुई सारी रकम खो देंगे। और आज 10वां दिन है। तुम कैसे हो नोलन? बढ़िया। और मेरे पास एक दिलचस्प ऑफर है, और वो है चलो समझ। लगता है इन्होंने $5 लाख लेकर आपस में बांट लिए हैं, आधे इस तरफ और आधे उस तरफ, खुद को याद दिलाने के लिए कि दांव पर क्या है। ये डोर खोलने का तरीका कितना ड्रामेटिक है। क्या हाल है दोस्तों? हम इस चैलेंज की सबसे दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाले हैं। तुम दोनों जरा दीवार की तरफ देखो। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ एक दरवाजा है। तो तैयार हो जाओ। ये दोनों 10 दिनों के बाद बाहर की दुनिया देख रहे हैं। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे ये चुनौती आसान हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे अपनी जीती हुई रकम से खरीदना होगा। और आज 10वें दिन पर हम तुम्हें एक प्राइवेट शेफ खरीदने का मौका देते हैं जो इस चैलेंज के पूरा होने तक तुम्हारी पसंद की हर एक चीज बनाएगा $50,000 के लिए। लेकिन जवाब देने से पहले अगर तुम अपनी जीत की रकम देने वाले हो तो पहले एक सैंपल ट्राई कर लो। आप दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन 90 दिनों तक आप क्या क्या खा सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन 50,000 ज्यादा है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। इन्हें देखकर लग रहा है इन्होंने पिछले 10 दिनों से सिर्फ डब्बे का चिकन खाया है। मुझे बस आसमान देखकर अच्छा लगा। मैं भूल ही गया था कि इन्होंने पिछले 10 दिनों से सूरज भी नहीं देखा है। अब मुझे बुरा लग रहा है। ये खाने के बाद उस डब्बे वाले चिकन के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। हाँ, मैं भी। वो दोनों शेफ को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए। चाले का अच्छा तरीका है। अरे जिमी, ठीक है, फैसले का वक्त आ चुका है। क्या तुम $50,000 देकर
तुम्हारा फैसला नहीं है। सच में? मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों ना बोलोगे। नो 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 नो। मैं 10 दिनों में एक और ऑफर लेकर आऊंगा, देखते हैं तुम क्या करते हो। मुझे सच में लगा कि तुम हाँ कहोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बाय। पता नहीं वो लोग अगली बार हमें कौन सा लालच देंगे। मुझे पता है, मुझे गर्व है कि हम दोनों ने ना कहा। बहुत बढ़िया। और उस शेफ के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सूजी और बेली अभी से अपने फैसले पर पछता रहे हैं। और एपेटीट, इसे हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं और फिर ये नहीं गिरेगा। अगले कुछ दिन उन दोनों का दिमाग सुन कर देने वाले थे। उनके रूटीन में जागना, खाना पकाना और आखिर में सो जाना शामिल था। यार, बेली के साथ रहने पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में बात करी हो? और भले ही उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी, वो एक चीज से दोस्ती नहीं कर पाए, ये तेज चुभती रोशनी। बाहर इतनी ज्यादा रोशनी है कि मुझे यहाँ बाथरूम आना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ के लाइट्स को बंद रख सकता हूँ। जैसे रात नजदीक आती है, मेरी आंखें जलने लगती हैं, क्योंकि यहाँ की रोशनी बहुत ज्यादा तेज है। और क्योंकि उनके लिए सो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे पास उन्हें ललचाने के लिए एक परफेक्ट ऑफर था। कांग्रेट्स, तुम्हारे 20 दिन पूरे हो गए हैं। क्या तुम दोनों ऑफर के लिए तैयार हो? हाँ। तुम्हारे 20वें दिन का ऑफर सिंपल है। मैं तुम दोनों को एक स्मार्ट बेड दूंगा, जो कि बहुत आरामदायक है, और इन दोनों के लिए तुम्हें $50,000 देने पड़ेंगे। मैं तुम्हें ये आईपैड भी दूंगा, जिससे तुम ये लाइट्स बंद कर पाओगे। इनके पास 1 घंटा है ये तय करने के लिए कि क्या ये $50,000 खर्च करेंगे इन बेड्स और लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। शायद हमारा जवाब हाँ है। जब से ये चैलेंज शुरू हुआ है, मैंने तब से सूजी को इतना खुश नहीं देखा। याद रखना कि अगर हम मन करे तो हमें ये झेलना होगा। मुझे लगता है ये खरीदेंगे। मुझे लगता है इन्हें लेना चाहिए। ये हमारे रकम का सिर्फ 10% है। ये है फैसले की घड़ी। 1 घंटा पूरा हुआ। तुम्हारी आंखों को ये आराम मिल सकता था, लेकिन अगर तुमने मना किया तो ये झेलना पड़ेगा, वो भी 80 दिनों तक। तो बताओ, तुम्हें ये बेड चाहिए? तुम जो भी फैसला लोगे चलेगा मुझे। 5 4 3 जो भी कहो मैं खुश हूँ। 2 1 तुमने क्या तय किया? सच में? ये क्या कह दिया? ओके, वाह, मैंने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। शायद से मेरा ये फैसला गलत था। ओह, ये बहुत भारी गलती थी। मुझे यकीन नहीं होता तुमने मना कर दिया। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ता हूँ। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। बाय बाय। मुझे लगता है हमने सही फैसला लिया। यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस ऑफर को ठुकरा दिया। ओह, मुझे अब थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं, मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। तो आज मैं अपना एक कैलेंडर बना रही थी, और मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है। मुझे लगता है वो दिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बोर हो रहा है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा बोर हो रहा है। मैं आज सुबह उठा और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था। मैं बस इसे बैठे बैठे घूर रहा था। पैसे के साथ क्या करोगे? मेरे पास एक घर है, उस घर पर मैं खर्च करना चाहूँगा। काफी अच्छी बात है। मैं अपने पेरेंट्स का कर्जा उतारना चाहूँगी। मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अगले कुछ दिनों के लिए मैंने उनके रूटीन को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि वो बाहरी दुनिया में से कौन सी चीजों को मिस कर रहे हैं। जैसे 24वें दिन पर मैंने सुना कि वो अपने खाने में थोड़ा मसाला चाहते हैं। अगर हमारे पास कुछ मसाला भी वही कह रहा हूँ, तो फिर मैं आराम से यहाँ 7 दिन रह सकती हूँ। 27वें दिन पर सूजी को कॉफी की क्रेविंग हो रही थी। मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पानी है। और 28वें दिन पर बेली को एंटरटेनमेंट की जरूरत थी। तो 30वें दिन पर मेरे पास एक ऐसा प्लान था जिससे वो अपने पैसे जरूर खर्चेंगे। आज 30वां दिन है और वक्त है एक और ऑफर का। क्या हाल है? आज का ऑफर सिंपल है। इनमें से हर एक चीज $10,000 की है। तुम ले सकते हो एक फोन कॉल, हैरी पॉटर बुक्स का पूरा कलेक्शन, अपनी एक कॉफी मशीन, खाने के लिए मिर्च, मसाले और नमक, या फिर मोनोपोली $10,000 के लिए। तुम चाहो तो 1 लो या फिर 5 लो। फैसला करना काफी मुश्किल है। डिसाइड करने के लिए 10 मिनट है। जो भी चाहिए बता दे। मैं बहुत नर्वस हूँ, ये एक बड़ा फैसला है। कॉफी ये सुनने में बढ़िया लग रहा है। हाँ, वो तो है। ये मिर्च मसाले भी ले सकते हैं। सबको तो मैं किसी भी हालत में ये लेना चाहूँगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अच्छा, कॉफी काफी बढ़िया रहेगी, हर सुबह ट्रीट की तरह। मैंने तो अपना मन बना लिया। फैसले की घड़ी। क्या तुम्हें मोनोपोली खरीदना है? नो। फेंक दो। तुम्हें मिर्च मसाले खरीदने हैं? नो। क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? इसके साथ क्रीम और शुगर मिलेगी? अगर 3 सेकंड में हाँ कहो तो। ओके। क्या तुम हैरी पॉटर बुक्स खरीदोगे? यस।
तुम्हें किसी को कॉल करना है लोग। आखिरकार हमने तुम्हें कोई चीज बेच ही दी। मुझे अच्छा लग रहा है, बिजनेस करके अच्छा लगा। हमारे पैसे लेने के लिए शुक्रिया। ये दुनिया का काफी महंगा कॉफी मेकर है। 30 दिनों में हमें कुछ नया मिला है। मैं एक्साइटेड हूँ। ये मेरी अलमारी है, ये मेरा बुक शेल्फ है। अब मैं अगले 70 दिन आराम से बिता सकता हूँ। फिर भी हमारे पास $4,80,000 है। अगले कुछ दिनों तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो अभी से खाना पका रही है जैसे हम शादीशुदा हैं। सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब हरिकेन आइडालिया ने 34 दिन पर बिजली कट कर दी। नामुमकिन। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरास किसी काम के नहीं रहे। तो अब मैं आपको सीधे डे 39 पर ले जाता हूँ। क्या हाल है? हेलो। मैं जानता हूँ तुम दोनों को तकलीफ हो रही है। माफ करना इतना ज्यादा वक्त लग गया। जरा रुको। शुरू हो गया। काफी लंबा डिले था। तुम अपना कॉफी मेकर फिर से इस्तेमाल कर पाओगे, खाना पका पाओगे और गर्म शावर ले पाओगे। बहुत बढ़िया। और कल तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी लाइट्स फिर से शुरू हो गई है। मैंने अभी गर्मा गर्म नाश्ता किया है, गर्म पानी से नहाई। यहाँ जिंदगी काफी बेहतर लग रही है। आज है डे 40। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ ये टीवी बिना कोई रकम के, लेकिन हर एक मूवी के लिए तुम्हें $10,000 देने पड़ेंगे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 घंटा है। मजे करना। यहाँ पर तो ढेर सारी मूवीज रखी हैं। तुम नोलन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। हमने सूजी और बेली को ऑफर के बारे में सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। इन सब के लिए 10,000 कैसे रहेंगे?